और चलिए अब रुक करते हैं खबरात तहसीलदारी का और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के सांगानेर में 20वीं खोले के हनुमान जी के लिए पदयात्रा को रवाना किया गया। संत परम सुखदास महाराज आश्रम गौशाला एवं शिवराम सेवा समिति जोत डाला के तत्वाधान में रवाना हुए। चौमुखी NH-52 को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद तेज हुई। एक और नगर परिषद शहर को अतिक्रमण मुक्त करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर टोल प्रशासन भी अतिक्रमण हटाने में सक्रिय हो गया। चौमुखी NH-52 पर राधास्वामी चौराहे पर हटाया जा रहा अतिक्रमण। हाईवे के किनारे फल सब्जी की सज्जी दुकानों पर हुई कार्रवाई। टाटियावास टोल प्रशासन ने JCB की मदद से हटाया अतिक्रमण। पहले ही दुकानदारों को दे दी गई थी चेतावनी। दौसा के सिकरा नगर पालिका में निशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने किया कार्यग्रहण। चेयरमैन इंदरबाई मीणा ने EO को कराया कार्यग्रहण। EO तेजराम मीणा को महवा से तबादला कर लगाया गया सिकरा नगर पालिका। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, दिनेश सेहणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत ताला में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का हुआ आयोजन। सरपंच आमिर खान की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शिविर में लोग पहुंचे। चलिए अब नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में धोबी की दुकान में अचानक आग लगी। घटना में दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। गश्त पर आई पुलिस के जवानों ने आग की लपटें देखकर दुकान को सूचित कर दिया दुकानदार को। ग्रामीणों ने निजी टैंकरों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में दमकल नहीं होने से एक बार फिर आग से हुआ ज्यादा नुकसान। कस्बे में दमकल नहीं होने पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश और दमकल उपलब्ध करवाने की मांग की। झुंझुनू प्रवाटी के भैरूघाट वन नाका पर वन विभाग की कार्रवाई। अवैध चेजा पत्थरों से भरी हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वनपाल रघुवीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बिना नंबरों और कागजों के अवैध रूप से ओवरलोड वाहन पुलिस चौकी के सामने से परिवहन कर रहे थे। चूरू के सुजानगढ़ में भागवत कथा का आयोजन। बड़िहारा में हुई कथा। पूर्व मुख्य यजमान हिम्मतमल जागीर, सेवाराम प्रजापत, रूपचंद प्रजापत, परमेश्वर लाल प्रजापत व प्रेमचंद प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर विकलांग कल्याण संघ जिलाध्यक्ष दौसे खां जुनेजा ने पोखरण उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दिव्यांगों की पेंशन समस्या पर जमा करवाने की मांग की। पिछले 3 महीने से दिव्यांगों की पेंशन खातों में नहीं हुई जमा, जिससे दिव्यांगों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय बिश्नोई नर्सेज अधिवेशन पहली बार बीकानेर में संपन्न हुआ। अधिवेशन के प्रभारी भंवरलाल बिश्नोई फलौदी नर्सिंग ऑफिसर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी। फलौदी में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर समाज में खुशी का माहौल है। राम गोपाल राजा को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर बधाई दी है। समाज सुधारक राम गोपाल राजा के अध्यक्ष बनने पर समाज को गर्व है। और चलिए नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर PM की गारंटी यात्रा संबंधी संकल्प शिविर का आयोजन। शिविर में पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शिविर में मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही किसान गृहिणियों स्वयं सहायता समूह आदि के बारे में, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व विधायक देवल के द्वारा ग्रामीणों को जानकारी दी। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों को। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आईजी ओम प्रकाश ने दिए दिशा निर्देश। जिले में हो रही एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए ठिकानों पर छापेमारी हो रही। और अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के बदमाशों के खिलाफ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी। अजमेर के कृष्ण कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर राख। 2 युवकों ने गोदाम में लगाई थी आग। आग लगने वाले CCTV में कैद हुए। लगाने वाले पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है।
प्लास्टिक के गोदाम पर लगी आग की चपेट में आया पोल्ट्री फार्म। हादसे से कई मुर्गियां आई आग की चपेट में, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया। अजमेर के सावर कस्बे में भारत विकास परिषद ने 25 फरवरी को सर्वधर्म हिंदू सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जोड़ों का कराएंगे निःशुल्क विवाह। सम्मेलन में अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत हुआ। रियाबड़ी चार भुजनाथ मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बैंड बाजों के साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू का राजस्थानी साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेड़ता विधायक कलरू ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों का जताया आभार। ग्राम पंचायत धारणा के बाशिंदों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर नरेगा के तहत निर्माणाधीन ग्रेवल सड़कों की चौड़ाई 16 फीट करवाने का आग्रह किया। और चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। निकटवर्ती ग्राम हनुमान खेड़ा में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान श्री गोवर्धन पूजन 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। संभागीय आयुक्त ने पीएम जनमन योजना की ली समीक्षा बैठक। 399 गांव के जनजातीय सहरिया परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। बैठक में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार की योजनाओं का मिल रहा लाभ। महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। अल सुबह शहर की सड़कों पर निकले विधायक बैरबाज। शहर की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। आयुक्त और सफाई निरीक्षक को मौके पर बुलाकर सफाई कराने के निर्देश दिए। वन विभाग की रेंज शाहबाद टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध खेल की लकड़ी से भरी बिना नंबर की मेटाडोर 407 को पकड़ा है। फॉरेस्ट गश्ती टीम को देखकर ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। झालावाड़ के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा विभाग के अधीन काम कर रही आशाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला। वहीं समस्या को लेकर लंबे वक्त से अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आशाएं झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। राजकीय सामुदायिक अस्पताल कानपुर में एसडीएम श्याम सुंदर चिटीबाल का औचक निरीक्षण। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र गोपाल मिश्रा ने व्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया। और चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर मार्ग पर कविता के स्पेक्ट्रम होटल के सामने एक वाहन शॉप का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश गली में रखे 72,000 रुपए चुरा कर ले गए, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। शाहपुरा के बनेड़ा में कोयले की अवैध भट्टियों पर चला पीला पंजा। एसडीओ की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। अब तक 25 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कलेक्टर टिकमचंद बोहरा ने समीक्षा करने के बाद बनेड़ा प्रशासन को निर्देश दिए। फिलहाल कार्रवाई जारी। अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का रूपाहेली में भव्य स्वागत। सैकड़ों लोगों ने पूजित अक्षत कलश को स्वीकार किया। अक्षत कलश का सैकड़ों लोगों ने भव्य स्वागत किया। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर में आयोजित शरद महोत्सव 2023 में राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर निखिल अग्रवाल। अतिथियों को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत हुआ। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के कोटपाड़ा मोहल्ले में एक परचून की दुकान से 2 किशोरों द्वारा बिना भुगतान किए कई हजार रुपए का सामान चकमा देकर ले जाने का मामला है सामने। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।